मेरा स्पिरिचुअल रिट्रीट का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा फैबुलस रहा। इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल रिट्रीट मैं वो सारी चीज़ें हासिल नहीं कर पाता, और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो ये था कि मैं अपने आप को परवरदिगार के करीब किस तरीके से ला सकूँ। मैं ऐसे कौन से स्टेप्स लूँ जिससे मैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की क़ुर्बत हासिल कर सकूँ। तो उस चीज़ को मैंने अपने आप से बिल्कुल दूर कर दिया उन 40 क्रेडिट आवर्स के बाद जो मैंने नजफ़ के अंदर अटेंड किए। इतना बड़ा अल्फ़ाज़ है तो नहीं मेरे पास कि जो इतने बड़ी कदावर इल्मी शख्सियत से भी मेरी मुलाकात हुई, जो उन्होंने इल्म दिया कि मैं इन सारी चीज़ों को एक अल्फ़ाज़ के अंदर कैद कर सकूँ। जो टीम थी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थी, एक्सीलेंट थी। उन्होंने हमें किसी भी तरीके का जो है वो कोई परेशानी का सामना नहीं करने दिया। फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने हमारे साथ एक ऐसा इंटरेक्शन बना लिया था कि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा ईज़ी फ़ील करना शुरू हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद बाकर काज़मी है। मैं कोहोर्ट 2 का पार्टिसिपेंट हूँ। मेरा स्पिरिचुअल रिट्रीट का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा फैबुलस रहा। मैंने स्पिरिचुअल रिट्रीट से वो सारी चीज़ें सीखी जो मैं किसी भी सेमिनार में इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल रिट्रीट मैं वो सारी चीज़ें हासिल नहीं कर पाता। मैंने स्पिरिचुअल रिट्रीट से अपने आप के अंदर कैसे मैं सुधार ला सकूं, अपने आप के अंदर मैं टाइम मैनेजमेंट और इन सारी चीज़ों को, और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो ये था कि मैं अपने आप को परवरदिगार के करीब किस तरीके से ला सकूं। और उससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था वो ये था कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के करीब मैं अपने आप को किस तरीके से कर सकूं। मैं ऐसे कौन से स्टेप्स लूँ जिससे मैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की क़ुर्बत हासिल कर सकूं और क़ुर्बतन इलल्लाह की नीयत से सारे अमल अंजाम दे सकूं। नजफ़ में मैंने जितने भी एकेडमिक प्रोग्राम अटेंड किए, उसके अंदर जिस एक चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, वो नीयत था। नीयत का जो एक्सपेक्ट है, वो मैंने ये सीखा कि कोई भी अमल क़ुर्बतन इलल्लाह के लिए किस तरीके से अंजाम दिया जा सके। इससे पहले मैं कोई भी अमल, कोई भी काम अंजाम देता था, तो मेरे दिमाग के अंदर कहीं न कहीं दिमाग के एक छोटे से हिस्से में एक बात रहती थी कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो फ़लाना बंदा या कोई भी आदमी जो है वो मेरे इस अमल को देख रहा है, तो वो मुझे ये अमल करता हुआ देखेगा तो वो बोलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा नेक है या बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो उस चीज़ को मैंने अपने आप से बिल्कुल दूर कर दिया उन 40 क्रेडिट आवर्स के बाद जो मैंने नजफ़ के अंदर अटेंड किए। मैंने अपनी नीयत को बहुत ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी की तरफ ले जाने की कोशिश की कि मैं जो भी अमल करूँ वो किसी को दिखाने के लिए ना हो। ये जो प्रोग्राम हमने नजफ़ के अंदर किया, इसको कराची के अंदर अगर देखा जाए तो करा तो जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कराची के अंदर बिल्कुल भी मैसर नहीं हो सकती। सबसे पहले तो दरे शाह नजफ़ मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, कि जब वहाँ पे कोई भी इंसान एकेडमिक की नीयत से या ज़ियारत की नीयत से जाता है, तो वो अपने अंदर एक ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी रूहानी और अपने अमल को जो है वो बेहतर से बेहतर की तरफ लेकर जाना चाहता है। और दूसरा, ये जो उलमा इकराम थे, इतने ज़्यादा क्वालिफ़ाइड, कराची के अंदर भी इतने क्वालिफ़ाइड हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कसीर तादाद में नहीं है। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उलमा हमें नहीं मिल सकते। अगर 1-2 हमें मैसर भी हो गए तो उनसे हमें जो है वो टाइम लेने के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मसला दरपेश आता है। बजाय इसके कि अगर हम नजफ़ के अंदर करें तो एक तो दरे अमीरुल मोमिनीन और फिर इतने एक्सीलेंट और इतने हाई लेवल उलमा से हमारा इंटरेक्शन होता है, जिससे ऑटोमेटिकली जो है वो स्टूडेंट की रूहानी और जो उसका दुनियावी अमल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इतना बड़ा अल्फ़ाज़ है तो नहीं मेरे पास कि जो इतने बड़ी
कदावर इल्मी शख्सियत से भी मेरी मुलाकात हुई, जो उन्होंने इल्म दिया कि मैं इन सारी चीज़ों को एक अल्फाज के अंदर कैद कर सकूं। लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस फैबुलस रहा, ज़बरदस्त। जो टीम थी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थी, एक्सीलेंट थी। उन्होंने हमें किसी भी तरीके का जो है वो कोई परेशानी का सामना नहीं करने दिया, और हर कदम पे कोई भी मुश्किल आए, या मैं अगर अपना एक एक्सपीरियंस बयान करूं तो मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं अपने साथ जो है वो फर्स्ट एड किट या कोई भी जो है वो मेडिकल की कोई टैबलेट, एनीथिंग, मैं कुछ भी अपने साथ कैरी करके नहीं लेकर आया था। तो मुझे जो है वो मांगने में कोई शर्म भी महसूस नहीं हुई, और उन्होंने हमारे साथ फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने हमारे साथ एक ऐसा इंटरेक्शन बना लिया था कि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा इजी फील करना शुरू हो गए थे, और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत अगर महसूस होती थी तो हम उनसे बिला झिझक जो है वो चीज़ मांग लेते थे। और बाकी ओवरऑल टीम वाज़ वेरी गुड एंड एक्सीलेंट।